हिंदुस्तान में हर गली में कम से कम एक मंदिर तो हमें भगवान शिव का मिल ही जाएगा। भगवान शिव हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पूजा किए जाने वाले भगवान हैं। शिव जी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा की जाती है और यही भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। देश भर में कई प्राचीन शिवलिंग है, कुछ स्वयंभू है और कुछ मानव निर्मित है। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों के रूप में की जाती है। शिवलिंग तो पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 है। शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया गया है। शिवलिंग का अर्थ होता है अनंत, जिसका न कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनमें से कुछ शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित है तो कुछ स्वयंभू है। फिर उनको प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मंदिरों में स्थापित किया जाता है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का स्वयंभू अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वयंभू होते हैं। उनको सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए हैं। शिवलिंग कई हो सकते हैं, पर ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए हैं। इन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव एक ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के पहले ज्योतिर्लिंग के बारे में। देश का पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है और इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कब हुई, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। धार्मिक ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कभी प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी पत्नियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता के शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने जो कुछ भी दुख था उसे पिता को बताया। यह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए। अपने दामाद चंद्रमा से ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी से इतने प्रेम करते थे कि दूसरी किसी पत्नी को कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को दोबारा सुनकर दक्ष को क्रोध आया। उसने चंद्रमा से कहा, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा धीरे धीरे खत्म होने लगे। चंद्रमा के क्षीण होते ही सभी ओर हाहाकार मच गया। सभी देवता और ऋषि भगवान ब्रह्मा के शरण में आए। इस श्राप से मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र यानी सोमनाथ में शिव जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने को कहा। चंद्रमा ने सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना करके उनकी तपस्या करनी शुरू कर दी। देवताओं और ऋषियों के कहने पर चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और मृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव का पूजन किया। चंद्रमा के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए। भगवान शिव ने चंद्रमा को वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने कहा, भगवान आप मेरे क्षय रोग का निवारण कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में वह निरंतर बढ़ती रहे। इसी वजह से चंद्रमा के कृष्ण पक्ष में एक एक कला क्षीण होती है, लेकिन शुक्ल पक्ष की एक एक कला बढ़ती है।
और पूर्णिमा को पूर्ण रूप की प्राप्ति होती है। श्राप से मुक्ति के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव को माता पार्वती के साथ यहीं रहने की प्रार्थना की। तब से भगवान शिव प्रभास क्षेत्र यानी सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करते हैं। दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स जरूर करिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में।